अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों। आज हम बात करेंगे एक टर्म के बारे में, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये क्या है जो मेरी लर्निंग है, कोशिश करूँगी आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करूँ। जो पहले से इस चैनल पे है, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरी जिन सहेलियों ने पहली दफ़ा देखने के लिए वक्त निकाला है, तारुफ़ करवा दूँ जी, मेरा नाम अनीसा है। एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ आपके साथ वो जो सीखने में सालों लग गए। इस यकीन के साथ किसी के सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, शौरी तौर पर ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये क्या है? ये एक टर्म यूज़ की जाती है, इसके बारे में तफसीलात मैं चाहूँगी कि जिसमें ज़्यादा जस्तजू है वो इसके बारे में ज़रूर बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करे। लेकिन आसान अल्फाज में अगर शेयर करूँ, मैं मुसलमान हूँ तो अपनी जो मेरी लर्निंग है आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अब जिस भी डिवाइन फेथ को आप फॉलो करती हैं वो, या जो लोग सिर्फ यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करते हैं, इस फेज़ में इंसान बार बार आता है। आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए और इसमें से निकलना कैसे है, क्योंकि ये इंसान किसी भी इंसान की ज़िंदगी के ये टर्निंग मोमेंट्स होते हैं जिसमें वो बेस्ट वर्जन के साथ भी सामने आ सकता है। उसका सेटबैक जो है वो कम बैक में कन्वर्ट भी हो सकता है, या फिर वो नेगेटिविटी की तरफ इंतहाई रास्तों में भी जा सकता है। तो मेरी सहेलियों, हम इंसान आज जो आजमाए जाते हैं, क्योंकि लाइफ में जो चैलेंजेस तो आएंगे, सबकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन खौफ किसी भी किस्म का खौफ हो सकता है। इवन के जो अगर हमें हमारा वास्ता जो है वो किसी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ पड़ जाए तो हमारी ज़ात में बहुत सारे ट्रॉमास और खौफ ऐसे बैठ जाते हैं जिन्हें कोई नहीं निकाल सकता। तो खौफ ये फ़िज़िकल वर्ल्ड से भी हो सकता है, लेकिन कुछ इमोशनल आपकी जो हेल्थ है ना, उसको भी डैमेज किया जा सकता है और फिर इंसान दोबारा से सोचता है कि ये रिस्क नहीं लेना। ऐसा खौफ। फिर भूख, किसी भी तरह की भूख का चैलेंज। इंसान चोरी क्यों करता है? इंसान बहुत सारे रास्ते क्यों इख्तियार करता है एक भूख जो है उसे ख़त्म करने के लिए? तो किसी भी तरह की भूख हो सकती है, ये भी इंसान का चैलेंज है। और यहीं पे इंसान आजमाए जाते हैं और यहीं से उन्हें अरूज मिलता है और यहीं से बहुत सारे लोग पस्ती में जा गिरते हैं। जिस इंसान का अपनी भूख पे कंट्रोल होता है, आप देखेंगे कि वो बहुत कामयाब इंसान बन के हमारे सामने आते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा ना, वो किसी भी किस्म की हो सकती है। फिर माल और जान का नुकसान, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस इंसान से क्या क्या काम करवा जाते हैं। और लेकिन इन मोमेंट्स में जो लोग अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये माइंड बॉडी सोल की जब अलाइनमेंट ख़राब होती है, वो कैसे ख़राब होती है, वो भी हमारी वजह से ही ख़राब होती है। क्योंकि जब हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे बहुत भागते हैं, हम अपनी फ़िज़िकल जो वर्ल्ड है उसके लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए इस पे सारा काम कर रहे होते हैं, और जो हमारी सोल है उसके लिए हम बिल्कुल काम नहीं करते। तो जिसको हम ज़्यादा फीड करते हैं वही चीज़ ग्रो कर जाती है। सोल को नहीं के लिए काम नहीं करेंगे, उसके बाद हम अपने माइंड की जो भी थॉट प्रोसेस है उस पर काम नहीं करेंगे, उस प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं। ज़हन का रब ने हमें बेस्ट क्रिएशन बनाया है, तो हमारा माइंड का जो थॉट प्रोसेस है जिसके लिए हम बेस्ट क्रिएशन हैं, जब हम उसको पे काम ही नहीं करेंगे तो माइंड बॉडी सोल, और इसमें से हमारा आमतौर पे ज़्यादा नुकसान होता है इस वजह से, क्योंकि हम अपनी सारी फ़िज़िकल वर्ल्ड, फ़िज़िकल नीड्स और इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो बाकी जो माइंड का जो एक थॉट प्रोसेस है, जो उसको जो चीज़ें चाहिए ज़हनी सलाहियतों की नशोनुमा के लिए, उस पर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। इसी तरह से हमारी सोल की जो क्रेविंग है, जो सोल को चीज़ें चाहिए, हम उस पर भी तवज्जो नहीं देते। तो फिर एक वक्त में नुकसान हमारे सामने आता है। ऐसा भी हो सकता है, अगर आप इसको देखें आम इंसानों के साथ रिलेट करके नॉर्मल ज़िंदगी में, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है जो उन्होंने चाहा अचीव कर लिया, लेकिन मन में वो जो तन्हाई का एहसास है, कुछ खालीपन का एहसास है, वो उनकी ज़ात पर रह जाता है। वो बहुत सारे पछतावों के साथ चलते हैं, अगर मगर काश के पछतावे उनकी ज़ात पर बोझ बन जाते हैं। कितने सारे लोग हैं ना, कहते हैं उन्हें नींद नहीं आती, वो क्या है? तो यहाँ पे सीखते हैं हम कि हम सिर्फ इन्हीं चैलेंजेस के साथ इंसान गुजरता है। फिर फलों का नुकसान यहाँ पे तज़किरा किया गया है, और साथ ही हमें ये भी सिखाया गया है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, उसकी बात करती हूँ, कि जब आप ऐसे किसी भी फेज़ से गुजरेंगे, ऐसे किसी भी चैलेंज से गुजरेंगे,
तो जो गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, वो सब्र करने वालों के लिए है, जो प्रोसेस ऑफ पेशेंस से गुजरने के लिए ख़ुद को तैयार करते हैं और जो यकीन करते हैं कि ये जो हमें चैलेंज मिला है, ये हमें याद कराने के लिए है कि हम अल्लाह के लिए हैं, हम अपने क्रिएटर अल्लाह के लिए हैं और हमें उसकी तरफ ही लौट के जाना है। तो जो लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल में अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम देखती हैं कि उनका सेटबैक जो है वो कैसे कम बैक की तरफ हमें नज़र आता है। तो कोशिश करें मेरी सहेलियों, जो भी लाइफ के चैलेंजेस आएँ, ज़िंदगी गिराएगी, धक्के से गिराएगी, उठना कैसे है, चूज़ क्या करना है। सबसे पहले तो अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, और ये पूरी आपको तवज्जो से करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसा इतना आसानी से आपको दुनिया में कोई चीज़ बगैर मेहनत के मिलती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको अपने लाइफ का जो क्रिएशन प्लान है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे खींचिए, ग्रैटिट्यूड की तरफ जाइए। जो चीज़ें आपके पास हैं, जब आप उनमें शुक्रगुजारी करेंगी, तो मुसलमान हमें सिखाया गया है कि अगर हम नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो हमारी नेमतों में इजाफा होगा। और यूनिवर्सल लॉज बताते हैं कि जब इंसान की ज़ात में ग्रेटिट्यूड की जब एनर्जी आती है तो वो बाकी और चीज़ों को, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, यकीन के साथ कि मेरी सहेली जब अपनी सबसे पहली कोच बन के अपने लिए डिसाइड करेगी कि ये चैलेंजेस आए हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सोल की बेहतरी के लिए पहले काम करना है और एक्सेप्ट करना है कि ये सब कुछ किसी ख़ास मकसद के साथ हो रहा है और वो मेरा क्रिएशन प्लान है। और ये भी यकीन रखना है कि अल्लाह ताला किसी इंसान पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा जब बोझ आता ही नहीं है, तो मैं जिस भी फेज़ से गुज़र रही हूँ, ये मेरी बेहतरी के लिए है। और ख़ुद को प्रोसेस ऑफ पेशेंस के लिए तैयार करें और फिर देखिए इंसानों की ज़िंदगी में सेटबैक से कम बैक की जर्नी कैसे तय होती है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी लर्निंग के साथ। रब के हवाले।